हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी में जो तद्भव स्तंभ होता है उसका चैप्टर पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है तद्भव स्तंभ से। ठीक है, यदि आपने मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा तो आपकी परीक्षा में 2 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने यहाँ पर वही तद्भव स्तंभ लिए हैं जो कि हर साल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि आपने मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा तो आपके 2 नंबर आने से परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। मैंने इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। चलिए देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द क्या हैं जो महत्वपूर्ण हैंगे, वो शब्द देखेंगे जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने वही तद्भव तत्सम लिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला, जैसे यहाँ पर पहला है निर्गुण। क्या है पहला यहाँ पर अपना? निर्गुण। निर्गुण का क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? निर्गुण। निर्गुण ये क्या है? तद्भव। और आपका इसका तत्सम क्या हुआ? निर्गुण। कभी कभी आपकी परीक्षा में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तत्सम शब्द का तद्भव शब्द लिखिए या तद्भव शब्द का तत्सम शब्द लिखिए, यानी कि किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलहाल यदि आपको याद है तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप आसानी से लिख देंगे, फिर वो तद्भव या तत्सम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। आग। आग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। आग का अग्नि, फिलहाल आपको पता भी होगा आग का अग्नि। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि। और घर का इसी प्रकार क्या हो जाएगा? गृह। नहीं बोलते हो? घर का गृह। ठीक है। आँख। आँख का अक्षी। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, शायद आपको ये पता ना हो। यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे आँख का तत्सम शब्द पता था जो कि है अक्षी। आँख का क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना? अक्षी। ठीक है, चलिए इस प्रकार अगला देखते हैं। दूध। दूध का तत्सम शब्द क्या होगा? दुग्ध। आपने देखा भी होगा जो दूध वाले वाहन होते हैं उनमें लिखा रहता है दुग्ध वाहन, लिखा रहता है उनमें दुग्ध वाहन। तो उसी से वहाँ से भी आप इसे याद कर सकते हैं कि दूध का क्या हो जाएगा? दुग्ध। ठीक है, इसी प्रकार अपना अगला है नया। नया का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नव। ये तो शायद आपको पता होगा, बोले नया का नव। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। आप बस इतने ही याद कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर जितने बताऊँगा 20 या 15, आप इन्हें अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए और आपके 20-15 में से ही 2 नंबर फँस जाएंगे। आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतने ही पढ़ लीजिए और आपके 2 अंक परीक्षा में आने से कोई नहीं रोक सकता, जो यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। और मैंने इसी प्रकार की वीडियो और सारे बनाए हैं अन्य टॉपिक पर, आप उन्हें जाकर देख लीजिए और अपनी कंप्लीट तैयारी कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। जैसे आज। आज का अद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अद। ठीक, इसे आसानी से आप याद कर लीजिए। चलिए इसी प्रकार अपना हो जाएगा नेह का स्नेह। देखिए है थोड़ा, नेह का स्नेह, इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए नेह स्नेह, नेह स्नेह, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पर आप ये चीज़ याद रखना चाहिए कि तद्भव कौन है और तत्सम कौन है। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं अपना कान। कान का यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? कर्ण। नहीं, आपने महाभारत में जो धनुर्धर थे, कर्ण थे, जो बहुत बड़े धनुर्धर थे। ठीक है, वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक, यहाँ पर मीत। चलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मीत। जिस किसी बच्चे को मीत का तत्सम शब्द पता है वह मुझे कमेंट करके बताए कि सर मुझे मीत का पता था मित्र, क्योंकि आपके मित्र होंगे भी, इसी प्रकार से मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि मुझे मीत का पता था मित्र। और अगला यहाँ पर अपना हो जाएगा रात का। रात का अपना क्या हो जाएगा? रात्रि। ठीक है, ये आपको पता होगा। ये देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेठ। जेठ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। जेठ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। आप इसे आसानी से याद कर लीजिए, बढ़िया, कोई कठिन ज़्यादा नहीं। इसे आप मेरा बस पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे वीडियो में ही। ठीक है, जेठ का ज्येष्ठ। और यहाँ पर सावन। सावन का क्या हो जाएगा? श्रावण। यहाँ ये वाला जो है सावन का, ये बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, सावन का बच्चों को नहीं आता है, श्रावण। और पर आप उन बच्चों में मत बनिए, आप वे बच्चे मत बनिए जिनको नहीं आता है।
ठीक है, आप उन बच्चों में आइए जिनको ये आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए, सावन का श्रावण। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सांप, सांप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्प। ठीक, आपने सुना होगा बोले सर्प जा रहा है। ठीक है, ज़्यादातर लोग बोल देते हैं कि सर्प, तो आप यहाँ पर सांप का क्या हो जाएगा, सर्प। ठीक है, और इसी प्रकार मैंने यहाँ पर और लिए हैं कुम्हार, कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुंभकार। कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुंभकार। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा अपना पाख, पाख का क्या हो जाएगा, पक्ष। आप इन्हें आराम से इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि आप तो होशियार बच्चों में हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। घी, घी का क्या हो जाएगा, घृत। आप कभी घरे नहीं कहते हो कि बोले घृत, घी से घृत कहते हो, नहीं कहते, पर घी का तत्सम शब्द क्या होता है, घृत। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना हो जाएगा हाथ, हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त। पंडित जी आते हैं, बोले आओ बच्चे आप हमें हस्त रेखा देखें आपकी। ठीक है, तो वहाँ से हस्त रेखा से आप याद कर लीजिए हाथ का हस्त। ठीक है, नखत, नखत का नक्षत्र, ये भी आपने शायद सुना होगा, नखत का क्या हो जाएगा, नक्षत्र। आपने आराम से याद कर लीजिए। इसी प्रकार अनाज, अनाज का क्या हो जाएगा, अन्न। ये भी आपने सुना होगा, जब उपवास रहते हैं बोले अन्न नहीं खाया जाएगा। ठीक, वहाँ से आप याद कर लीजिए, अनाज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अन्न। बरखा, वर्षा का पानी, आपने सुना होगा, वर्षा का यहाँ पर हो जाएगा वर्षा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्षा का वर्षा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा बत्ती का वर्तिका। ठीक है, बत्ती का क्या हो जाएगा, वर्तिका। आप घर में बत्ती बोलते रहते हो, उसका जो तत्सम शब्द क्या होता है, वर्तिका। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।